अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म का पेपर रियाजी का 8वीं क्लास का उसके 5 वर्जन के अंदर जो सवाल नंबर 11 है ना वो शेयर करूंगा। सवाल नंबर 11 टोटल 10 नंबर का सवाल है। इसका ए और बी पार्ट होता है। ए पार्ट भी 5 नंबर का और बी पार्ट भी 5 नंबर का। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, पांचों के पांचों वर्जन का सवाल नंबर 11 इस वीडियो में है। इसी तरह सवाल नंबर 12 की अलग से वीडियो आएगी और सवाल नंबर 13 की अलग से वीडियो आएगी। अगर आप ये तीनों वीडियो और एक MCQ की वीडियो आएगी पांचों वर्जन की वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 11 का जो पहला पार्ट है पहले वर्जन का उसको हम देखते हैं। उसके अंदर वो कह रहा है कि x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 है। तो आपने x की 3 माइनस वन ओवर एक्स की 3 इसकी वैल्यू मालूम करनी है। उर्दू मीडियम वालों ने भी वैसे ही हल करना है और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी ऐसे ही हल करना है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का क्यूब। अब इसमें a माइनस बी की वैल्यू जो है वो x माइनस वन ओवर एक्स है। इसके ऊपर क्यूब है तो इधर भी मैंने क्यूब लगा दिया। आगे a का क्यूब है तो इधर x जो पहला है ये a की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लगा देंगे x का क्यूब। उसके बाद -3 आगे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x है तो ये हम लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी का मतलब क्या है x माइनस 1 ओवर x तो यही हम इधर लिख देंगे। उसके बाद माइनस अब b के क्यूब का मतलब है 1 ओवर x का क्यूब तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 ओवर x का होल क्यूब। तो अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। x माइनस वन ओवर एक्स हमें उन्होंने दिया हुआ 4 के बराबर है तो यहाँ पे आप लिख दें 4 और ऊपर इसका क्यूब वैसे ही लिखा रहने दें। अब यहाँ पे x का क्यूब लेंगे तो x की 3 आ जाएगी -3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये जो x है और ये x है ये आपस में इस तरह कैंसिल हो जाएंगे और x माइनस वन ओवर एक्स किसके बराबर है 4 के तो उसकी जगह आप यहाँ पे 4 लिख दें और माइनस वैसे का वैसे और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें मतलब 3 बार तो 1 आएगा और x का क्यूब आप लें तो 1 ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए आपने क्या करना है कि 4 का क्यूब लेना वो भी मैं आपके सामने लेता हूँ। ये हमारे पास 4 और इसका हमने ले लेना है क्यूब तो ये 4 का क्यूब हमारे पास 64 आया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64। अब यहाँ पे x की 3 उसी तरह आ गया। अब ये जो -3 ज़रब 4 ये -12 हो जाएगा और -1 ओवर एक्स की 3 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने हल क्या करना है मतलब आपने वैल्यू निकालनी x की 3 -1 ओवर एक्स की 3 आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये -12 है तो ये इधर -12 है इधर आके ये 64 प्लस 12 हो जाएगा तो ये x की 3 -1 ओवर एक्स की 3। तो अब ये x की 3 -1 ओवर एक्स की 3 यही हमने निकालना है। तो आप 64 के अंदर अगर 12 जो है इनको ऐड करेंगे तो 76 मतलब कि 76 जो है वो आपका जवाब आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। इसको आप सर्कल कर दें या आप एक स्केयर के अंदर बंद कर दें और साथ लिख देंगे ये आपका आंसर है। तो इससे पेपर प्यारा लगता है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दें आंसर। तो ये सवाल नंबर 11 का जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको हल करवाया वर्जन 1 का। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं और वो आपको मैं करवाता हूँ। ये आपके पास दूसरा पार्ट है सबट्रैक्ट Q फ्रॉम P वेयर मतलब आपने Q को P से निकालना है जब P की वैल्यू ये और Q की वैल्यू ये है। तो आप सिंपल इसमें इसी तरह करेंगे। एक दफ़ा दोबारा मैं वैल्यू लिखता हूँ P इज इक्वल टू आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है 4x की 4 प्लस 3x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस x और q की वैल्यू भी आपके सामने लिखी हुई है 2x की 4 प्लस 5x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x और प्लस 1। अब आपने क्या करना है आपने q को निकालना है p से तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग q फ्रॉम p बाय सबट्रैक्टिंग q फ्रॉम p के p से आपने q को निकालना और उर्दू में यही लिखेंगे p में से q को निकालने से। तो आप सिंपल यहाँ पे जो है ना अलामतें इनकी चेंज कर देंगे। इसके साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जाएगा जब आप q को तफरीक कर रहे हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस है तो प्लस ये प्लस है तो माइनस। तो इस तरह अब आप सिंपल इसको हल करेंगे
तो सिंपल आपने यहाँ पे ये लिख देना है और यहाँ पे आप लिख देंगे P माइनस क्यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 4x की 4 है, यहाँ पे -2x की 2 है, 4 में से आप 2 निकाल दे, 2 बचा और x की 4 वैसे आपके साथ आ गया। इसके बाद ये -5 है और वो +3 है, तो -5 में से प्लस के 3 निकालें तो -2 आ जाएगा और x की 3 वैसे आ जाएगा। ये +2 है, ये -1 है, इसके साथ 1 होता है, तो +2 में से एक आप निकाल दें तो ये प्लस x की 2 आ गया, इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। +2 में से एक x निकाल दें तो आपके पास +1x है और -1 आएगा। ये बात आप याद रखें, ये मैं नीचे वाली रकमों के साथ इनको हल कर रहा हूँ, मतलब ये आप +5 नहीं है, ये -5 और ये +3 है, तो इसलिए -2 आया है। तो बस यही आपका आंसर है, बस इधर आप लिख दें, इसको सर्कल करके, ये आपका आंसर है। तो अब हम चलते हैं वर्जन 2 की तरफ। तो वर्जन 2 का जो सवाल नंबर 11 है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं हल करवाता हूँ। और ये अब हल करना आसान है क्योंकि वर्जन 1 का जो सवाल नंबर 11 है वो भी इसी तरह का था। तो अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, x+1 और x की वैल्यू 12 है और x की 3+1 और x की 3 आपने मालूम करनी है। तो सेम वही फार्मूला आप यहाँ पे पुट करेंगे, x+1 और x का क्यूब, वहाँ पे सिर्फ माइनस था, यहाँ पे प्लस है, फ़र्क यही है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है x की 3 + 3 इंटू ए हमारे पास x है और b की रकम हमारे पास 1/x है। उसके बाद हम लिखेंगे a - b x - 1/x और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस b का क्यूब 1/x का होल क्यूब। तो ये आपके सामने फार्मूला लिख दिया, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें। x+1/x हमारे पास क्या है, 12, तो ये 12 आ गया। इसके आपने लेना होल क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब ले लें, यहाँ से ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, +3 उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे प्लस आना, माइनस नहीं, x+1/x हमारे पास किसके बराबर है, 12 के, तो इसको आप 12 के बराबर कर दें और प्लस इसको आप 1/x का होल क्यूब लिखेंगे। तो 12 का क्यूब आपने लेना है, तो 12 का क्यूब मैं आपके सामने अभी लेके आपको दिखा देता हूँ। ये 12 है और ये इसका क्यूब है, तो ये जैसे ही हम लेंगे हमारा आंसर आएगा 1728। तो इसका मतलब है 12 का क्यूब हमारे सामने आ गया 1728 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आएगा प्लस 1/x का क्यूब। अब ये 1/x का क्यूब और x का क्यूब, 36 इधर अदाफी है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 1728 - 36 इज इक्वल टू एक्स की 3 + 1/x की 3। तो अब आप इसको हल करेंगे, 1728 में से आप 36 को माइनस करेंगे, तो 1728 - 36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1692। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये मैं अगले पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका आंसर है x की 3 + 1/x की 3 इज इक्वल टू 1692। तो इसको आप एक सर्कल के अंदर या फिर एक स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर क्लोज कर दें, तो साथ लिख दें आंसर। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपके वर्जन 2 का सवाल नंबर 11 का पहला पार्ट था। अब वर्जन 2 के सवाल नंबर 11 का बी पार्ट आप देखें। तो ये सवाल आपके सामने हल करता हूँ, इसको आपने गौर से देखना है। तो ये सिंप्लीफाई करना है, आपके सामने रकम है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये आप पहली रकम लेंगे यहाँ से और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रकम लेंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये तीसरी रकम लेंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4y का स्क्वायर, ये पहली रकम है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इधर आप ब्रैकेट के अंदर इन सबको लिख दें, 5y की 2 - 3y और +2। अब दूसरी रकम हम लेते हैं +7y है, तो इधर आप लिखें +7y और इस सारी रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये सारी रकम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये -3 है आपके पास, ये आपने वैसे ही लिखना है और ये जो रकम है सारी वैसे की वैसे लिख देनी। तो 5y की 2 - 3y +2, तो ये रकमें लिख दी। अब हम आगे इसको हल करते हैं। तो अब सिंपल आपने इसको हल करना है। हल कैसे करना है कि आप क्या करेंगे, ये 5 है और ये 4 है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ जाएगा। y की 2 को y की 2 से मल्टीप्लाई किया तो y की 4 आ गया। इसी तरह ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब इधर एक y है, इधर 2 y है, तो y और y की 2 को मल्टीप्लाई किया तो y की 3,
प्लस ये 2 है, ये 4 है, तो 4 दरब 2 8, इधर कुछ भी नहीं तो इधर y की 2 है, वैसे का वैसे आ गया। अब इसी तरह ये सारों को आपने मल्टीप्लाई करना है। प्लस 7 और 5 ये 35 आ जाएगा, y की 2 और 1 y की 3 आ गया, माइनस 7 और 3 ये 21, ये y और ये y की 2 हो गया, प्लस आ गया 7 दरब 2 14, इधर कुछ नहीं है लेकिन इधर तो y है तो वो y इधर वैसे का वैसे आ गया। अब आप इसको हल करेंगे तो ये माइनस है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और y की 2 वैसे आ गया। अब ये -3 है, इधर -3y है, तो माइनस ज़रब माइनस ये हो जाएगा जमा, और 3 ज़रब 3 ये हो जाएगा 9 और y का y आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा है, तो माइनस ज़रब जमा माइनस होता है, 3 ज़रब 2 ये हो जाएगा 6। तो इस तरह आपने इसको हल किया। अब आप मजीद क्या करेंगे कि जो y की 4 वाली रकम है उनको अलहदा करेंगे, y की 3 वाली अलहदा, y की 2 वाली अलहदा, तो इस तरह। तो अब ये 20 y की 4 है। अब देखिए इसमें और कोई y की 4 है तो इसमें y की 4 नहीं है, उसके बाद हम लिखेंगे y की 3 माइनस 12 y की 3। अब इसमें भी देखते हैं तो इसमें ये 35 y की 3 है, इसी तरह अगले में हमारे पास y की 3 नहीं है। उसके बाद ये y की 2 है, प्लस 8 y की 2, और इधर -21 y की 2 है, लेकिन इधर भी है -15 y की 2, तो ये भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे y वाली, तो y वाली रकम ये +14 y बचता है, उसके बाद प्लस ये 9 y बचता है, और उसके बाद -6 बचता है। तो ये आपके सामने लिखा गया। अब आप इसको हल करेंगे, हल कैसे होगा, ये 20 y की 4 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें -3 y की 3 और प्लस 35 y की 3, तो 35 ज्यादा है और जमा में है, तो 35 में से आप 12 निकाल दें तो आपका जवाब आ जाएगा 23, और y की 3 साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे -21 है, -15 है, तो -36 हो गया। -36 y की 2 में से आप 8 y की 2 निकालेंगे तो -28 आपका आंसर आएगा। तो -28 y की 2, उसके बाद ये +14 और +9, ये क्या हो जाएगा 14 और 9, तो ये हो जाएगा +23 y, और -6 वैसे का वैसे आ गया। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ये आपके वर्जन 2 सवाल नंबर 11 का बी पार्ट था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वर्जन 3 के सवाल नंबर 11 को देखते हैं। वर्जन 3 के अंदर जो सवाल नंबर 11 है ना, ए और बी पार्ट, वो वर्जन 2 वाला ही है। जो अभी मैंने आपको हल करवाया वही आया हुआ वर्जन 3 के अंदर भी। तो अगर आपने पिछला समझ लिया तो ये भी आप हल कर लेंगे। इसी तरह जो वर्जन 4 के अंदर है वो आया सवाल नंबर 11, जो वर्जन 1 के अंदर मैंने आपको हल करवाया। सबसे पहले जो इस वीडियो के शुरू में आपको हल करवाया ना सवाल, वही वर्जन 4 के अंदर आया हुआ है। मतलब इन दोनों के सेम सवाल है, वर्जन 2 और वर्जन 1 वाले। अब वर्जन 5 के अंदर डिफरेंट सवाल है, तो वो हम करते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो वर्जन 5 के सवाल नंबर 11 का ए पार्ट आप देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि x + 1/x 7 के बराबर है, और x की 3 + 1/x की 3 आपने मालूम करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मतलब स्पीड से हल करूंगा। x + 1/x, इसका आपने लेना है होल क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3 इंटू x 1/x इंटू x + 1/x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब ये कहाँ से आ गया, ये फार्मूला है जो मैंने आपको शुरू में बताया, उस फार्मूले से। x + 1/x किसके बराबर है, 7 के, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे x की 3 प्लस ये 3, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए, और ये x + 1/x किसके बराबर है, 7 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और प्लस 1/x का क्यूब आ जाएगा। अब ये 7 का जो क्यूब है ये आप ले लें, ये मैं आपके सामने लेता हूँ 7, और इसका हम लेते हैं क्यूब। तो ये हमारे पास आया है 343। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 343। इसका मतलब है कि आपने 7 को 3 दफा ज़रब किया, मतलब 7 × 7 × 7, तो 343 आ गया। अब ये x की 3 वैसे ही रहा, और 7 और 3, 7 × 3 21, प्लस 1/x की 3 वैसे ही आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए x की 3 प्लस 1/x की 3, तो ये 343 वैसे ही रहा। अब ये 21 इधर जमा हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा माइनस। 343 में से आपने 21 माइनस कर देने, 343 माइनस 21, तो आंसर आ जाएगा 322। तो इसका मतलब है 322 ही आपका आंसर है जो आपको चाहिए। तो x की 3 प्लस 1/x की 3 इज इक्वल टू 322। तो ये आपका आंसर है। इसको आपने, मैं तो पेन के साथ कर रहा हूँ लेकिन आपने मार्कर के साथ इस तरह बंद करके साथ लिख देना है आंसर।
तो इससे पेपर प्यारा लगता है। तो ये आपका सवाल हल हो गया है। अब हम वर्जन 5 का जो सवाल नंबर 11 का बी पार्ट आखिरी सवाल है इस वीडियो का, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सवाल है फैक्टराइज, मतलब तजदी करनी है। इस सवाल की आपने तजदी करनी है। तो इसको मैं हल करता हूँ, आपने गौर से समझना है। 8x3 हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब ये जो दो रकमें हैं ना, इनको हमने फैक्टराइज पहले करना है। तो ये देखिए -108x2y प्लस 468x y2। तो इसमें से -54xy ये मैं ले लेता हूँ कॉमन, -54xy कॉमन ले लिया। पीछे अगर आप 108 को 54 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो वो 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा। x की 2 को x पे डिवाइड किया तो एक x बचा, वो भी यहाँ पे आया और y से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों आ गया? क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है, असल में इधर ये देखें, ये पूरी रकम के साथ क्या है माइनस, इधर प्लस माइनस ही आना चाहिए, लेकिन हमने प्लस लगाया क्योंकि बाहर माइनस आ गया। तो जब बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज होनी, इधर माइनस था इधर प्लस आ गया। अब इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। और अगर आप 468 को 54 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 9, और x x से कैंसिल और y से एक y कैंसिल, तो एक y बचता है, वो हमने वैसे लिख लिया। -729 y का क्यूब ये भी वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 8x3 है ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देंगे। माइनस जो 54 है ना, इसको आप हल करें। -3 इंटू 2x और 3y 9y। तो ये देखें, अब अगर इसको मैं हल करता हूँ, ये 3 दरब 2 6 और 6 दरब 3 6 दरब 9, ये आ जाएगा 54 और एक्स वाई वैसे तो ये तो यही रकम बनानी है 54xy, उसको मैंने तोड़कर इस तरह लिख दिया है। और ये 2x माइनस 9y उसी तरह ही आ जाएगा, और -729y का क्यूब ये भी उसी तरह ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 8x का क्यूब क्या होता है? ये होता है 2x का क्यूब, यानी इसके बराबर होता है। तो 2x इसको लिखें, और यहाँ पे ये -729 जो y का क्यूब है, इसको हम -9y लिख सकते हैं, और इनका होल क्यूब हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यही आपकी तजदी हो गई है, फैक्टराइज हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि अगर आप इसको खोलेंगे तो आपके पास यही जवाब आएगा। तो हमें जवाब दिया गया था, हमने उसको सवाल में तब्दील कर दिया है। तो बस इतना ही जवाब है, यही आपका जवाब है। तो इस तरह ये आपका सवाल नंबर 11 जो है, ये मैंने आपको मुकम्मल हल करवा दिया है 5 वर्जन का, जिसके अंदर 2 वर्जन के सेम थे, 3 के डिफरेंट थे, सारे हल करवाए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये 10 नंबर पक्के हैं। बाकी वीडियो भी इसी तरह जल्दी आ जाएंगी, वो भी आप देखें तो इंशाल्लाह आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।